अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि मैट्रिक के एनुअल एग्ज़ाम 2025 में कामयाब हुए, उनमें तमाम पोजीशन होल्डर्स और जो सिर्फ कामयाब हुए यानी कि पास हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये तमाम तर जो आप देखते हैं कि ये जो कामयाबी बच्चे हासिल करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हाथ तो उनके वालिदैन और उसके बाद उनके असातिज़ा का होता है, जिनकी मेहनत जो कि आप कह लें कि ये दोनों तरफ से जो मेहनत होती है उसका जो नतीजा होता है वो इस सूरत में निकलता है कि स्टूडेंट्स अच्छे नंबर्स लेके पास होते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि कम नंबर लेके पास होते हैं, तो उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए वालिदैन को, ताकि वो इन फ्यूचर या आने वाली क्लासेस में अच्छी कारकर्दगी करें। तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, ताकि वो आने वाली जो उनकी क्लासेस हैं उसमें अच्छे नंबर्स हासिल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, कल लाहौर बोर्ड का जो रिज़ल्ट मैट्रिक का नताइज का जो ऐलान किया, उसमें इम्तहान में 2,54,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और इसमें 88,100 उम्मीदवार मैट्रिक के इम्तिहान में फ़ेल हुए। होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे और ये जो फेलियर हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनको मज़ीद मेहनत करनी चाहिए और अपनी जिन में इनकी सप्लीज़ हैं उनको उन सब्जेक्ट्स पर अच्छी तैयारी करें ताकि अच्छे नंबरों से ये भी कामयाब हो सकें। तो नाज़रीन, जो पासिंग परसेंटेज है बाकी बोर्ड्स की, तो वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता चलूँ। बहावलपुर बोर्ड्स, हमारे जो पंजाब के जो बोर्ड्स हैं यानी कि जिनका रिज़ल्ट आया, तो उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर में जो पासिंग परसेंटेज की शरह रही वो 69.46% रही। फैसलाबाद में 79.63% रही। साहिवाल में 67.81% रही। इसी तरह लाहौर में 65.32% रही, यानी कि लाहौर के अंदर। डीजी खान में 81.35% रही, जो कि सबसे ज़्यादा है। गुजरांवाला में 70 यानी कि 70.58% रही कामयाबी की शरह, और रावलपिंडी में 62.89% रही। अगर इस तमाम में देखा जाए तो डीजी खान का रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है, जो कि 81.35% है। तो नाज़रीन, ये तमाम पंजाब के जो बोर्ड्स का जो रिज़ल्ट अनाउंस किया उन्होंने कल, तो ये उसकी पासिंग परसेंटेज थी स्टूडेंट्स के हवाले से। तो नाज़रीन, अब मज़ीद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी पेपर की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या वालिदैन चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की पेपर्स की रीचेकिंग करवाएं, तो उनके लिए ये रीचेकिंग करवाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद रीचेकिंग की तरफ जाएं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप रीचेकिंग कराते हैं किसी पेपर की, तो इसका मतलब रीचेकिंग होता है या रिकाउंटिंग। ये देखा जाता है कि आपके बच्चे का कोई सवाल चेक होने से रह तो नहीं गया, यानी कि रीचेकिंग से मुराद ये होगी कि कोई पेपर ऐसा तो नहीं, यानी कि कोई क्वेश्चन जिस पेपर को आप चेक कर रहे हैं, रीचेक करवा रहे हैं, तो उसका कोई ऐसा क्वेश्चन रह तो नहीं गया जो चेक होने से रह गया हो, तो उसको आप रीचेक करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो तो उसको रीचेक किया जाता है, और इसके बाद आपके टोटल मार्क्स में कोई गलती तो नहीं है, मीन के आपके जो नंबर उस पेपर के अंदर टोटल लगे हुए हैं, तो उसको रीचेक किया जाता है कि क्या उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है। अगर इसमें कोई गलती हो, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो फिर उसमें अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई गलती हो तो वो ठीक कर देंगे, तो उस सूरत में आपकी फ़ीस भी रिटर्न हो जाती है और ये देखा जाता है कि आपकी गलती थी तो ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से पेपर्स को चेक किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई गलती पाई जाती हो तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन किसी सूरत में भी अगर आप कहें कि उनमें किसी का कोई नंबर्स आपके चाहें कि इंक्रीज़ हो जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आपके जो मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर लग चुके हैं, वो किसी सूरत भी आपके नंबर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो सकते। नंबर वो एज़ इट इज़ ही रहेंगे, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। सिर्फ रिकाउंटिंग की जाएगी या इस तरह की गलती ढूंढी जाएगी कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया जो कि चेक होने से रह गया हो। तो इसलिए इस चीज़ को आप अच्छी तरह नोट कर लें कि अगर कोई ये सोचता हो कि वहाँ पे आपके पेपर्स में नंबर बढ़ जाएंगे, आप नंबर बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो नंबर, चाहे वो सवाल आपका दुरुस्त भी है और अगर उन्होंने क्रॉस भी किया हुआ है तो वो क्रॉस ही रहेगा, वो ठीक नहीं हो सकेगा। तो सिर्फ इन दो सूरतों में आपके नंबर बढ़ सकते हैं कि या तो काउंटिंग गलत हो या रीचेकिंग के अंदर मीन के कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो अनचेक रह गया हो, तो इस सूरत में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके नंबर जो है वो नहीं बढ़ सकते। तो रीचेकिंग करवाने से पहले तमाम वालिदैन स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंफर्म कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन
इसके तहत ही आपकी रीचेकिंग होगी। इसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे आप सोचते हैं कि शायद मेरे नंबर बढ़ जाएंगे और मैं पास हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है नाज़रीन। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद मजमून के अंदर स्टार्स लगे होते हैं, स्टार्स लग के उसको पास कर दिया जाता है। तो उनको ऐसे जब स्टूडेंट जिनमें स्टार लगा होता है तो उसको कहते हैं कि आपको रियाती तौर पर पास किया गया। अब ये वो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बाकी नंबर अच्छे होते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर ठीक होते हैं। तो अगर एक आधे सब्जेक्ट्स के अंदर आप सब्जेक्ट में आप देख लें कि कोई नंबर थोड़े से रहते हो तो उनको रियाती तौर पर स्टार लगाकर कामयाब कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके किसी सब्जेक्ट्स यानी मजमून के ऊपर स्टार का शो हो रहा हो तो वो पास ही कंसीडर किए जाएंगे। बाकायदा उनका रिज़ल्ट कार्ड वगैरह में यानी कि वो पास हैं और उनकी सनद वगैरह भी आएगी और उसमें वो पास ही रहेंगे। तो अगर आप किसी सूरत में ये चाहते हैं कि वो स्टार को ख़त्म कर सकें तो क्योंकि बैड इमेज भी क्रिएट हो रहा होता है आपकी सनद के ऊपर, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने उस सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम देना है। दोबारा से आप उस सब्जेक्ट का पेपर दे दें और जब आप दोबारा पेपर दे देंगे तो आपका वो आपने नंबर भी अच्छे लेने हैं। ज़ाहिर बात है पहले आपके नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कम हो रहे थे पासिंग मार्क्स से, तो उन्होंने आपको वो 5 नंबर देकर पासिंग मार्क्स कंप्लीट करके आपको रियाती नंबर दे के पास कर दिया। तो आपने इसी तरीके से पूरे नंबर से यानी कि ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि आप पास हो सकेंगे उसमें और वो स्टार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने वो स्टार ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस पेपर का उस मजमून का दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें अच्छे नंबर लेकर पहले से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर उसमें और लेंगे तो वो आपके नंबर यानी कि आपके वो पेपर के ऊपर से वो स्टार ख़त्म हो जाएगा। तो वो आपके नंबर जब बढ़ जाएंगे तो। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो एज़ इट इज़ भी आप पास हैं, आप यानी कि सनद भी आपको आएगी, बाकायदा आप उसमें पास कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक बैड इमेज आपकी सनद पर कंसीडर की जाएगी कि आप स्टार से यानी कि वो लगा होने की वजह से अगर आप उसको पास कर सकते हैं तो कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। अब नाज़रीन वो बच्चे मुतवज्जो हों जो दूसरा सालाना इम्तिहान आज के सेकंड एनुअल में अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके जो दाखिला फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं तो उनके लिए इनके इनमें कुछ वो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो जिनकी सप्ली वगैरह आ जाती है, वो भी सेकंड एनुअल में अपीयर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात 2025 के लिए दाखिला फॉर्म जमा करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये तमाम स्टूडेंट ज़रा मुतवज्जो होकर इस चीज़ को सुने कि ये शेड्यूल के मुताबिक जो आपने फीसिस जमा करवानी है, इनकी डेट्स वगैरह मैं आपको आगे चल के इसमें बताने लगा हूँ, तो ज़रा इसको अच्छे तरीके से इसको सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो देखें सिंगल फ़ीस के साथ आप 7 अगस्त 2025 तक आप अपनी दाखिला फॉर्म भेज सकते हैं। ये सेकंड एनुअल की बात करूँ, जो मैट्रिक का भी रिज़ल्ट जो है इनमें जो सप्ली वगैरह के जो स्टूडेंट हैं जो इसमें अपीयर होना चाहते हैं सेकंड एनुअल में, तो उनके लिए तो सिंगल फ़ीस के साथ 7 अगस्त 2025 तक आप आप जमा करवा सकते हैं अपना दाखिला फॉर्म। 2 गुना फ़ीस के साथ 11 अगस्त 2025 तक, इसमें फ़ीस डबल हो जाएगी। 3 गुना फ़ीस के साथ जो आखिरी तारीख़ है इसकी 15 अगस्त 2025 तक आप इसको जमा करवा सकते हैं अपना दाखिला। अब इसके बाद यानी कि ये 3 गुना फ़ीस के बाद 15 अगस्त के बाद भी मज़ीद इन्होंने टाइम दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 गुना फ़ीस के साथ मुबल्लिग 200 रुपये यौमिया जुर्माना की जो आखिरी तारीख है 25 अगस्त तक आप जमा करा सकते हैं। इसमें पर डे के हिसाब से आपको 200 रुपये जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप इसके बाद भी रह जाते हैं, किसी वजह से लेट हो जाते हैं, तो 3 गुना फ़ीस मुबल्लिग 200 रुपये यौमिया जुर्माना और इम्तिहानात शुरू होने से 10 दिन कबल तक मुबल्लिग 500, कुल मुबल्लिग जिनके 700 रुपये बन जाते हैं, अगर उसको आप जोड़ें 500 ये और 200 वो, तो आप दाखिला फ़ॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख तक जमा करवा सकते हैं, 10 दिन पहले तक यानी कि आप जमा करा सकते हैं। इसमें 700 रुपये आपको जुर्माना ऐड करना पड़ जाएगा और इसकी आखिरी तारीख 30 अगस्त 2025 है। तो इतने ज़्यादा आपने डिले करने की क्या ज़रूरत है। जो अपीयर होना चाहते हैं वो 7 अगस्त 2025 तक ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए जो दाखिला फॉर्म है वो मुकर्रर तारीख तक जमा करवा दें ताकि इन जुर्मानों से वो बच सकें। वो बच्चे जो सेकंड एनुअल में अपीयर होना चाहते हैं और या जिनकी जैसे जो सप्ली होल्डर हैं, जिनकी सप्ली है और वो सप्ली को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके जो दाखिला के जो फ़ी का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को स्टिल करके आप अपनी फ़ीस को चेक कर लीजिएगा कि आपने देखना है कि आपकी 9th में कितनी सप्लीज़ हैं, सप्ली 9th में और 10th में दोनों को मिला के जो फ़ीस बनती है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसके फ़ी का भी आपको बताता तो वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती, तो इसलिए आप वीडियो को स्टिल करके भी अपनी फ़ी को यहाँ पर देख
सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है इन मुतलका तारीख में, यानी कि अकॉर्डिंग यानी कि जो सिंगल फ़ीस के साथ आपने जो जमा करवानी है 7 अगस्त 2025 तक। तो आपने कितनी फ़ीस जमा करानी है तो वो आप यहाँ पे वीडियो को बेशक स्टिल करके रोक के आप अच्छी तरीके से अपनी फ़ीस को चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आपने अपनी फ़ीस को जमा करवाना है ताकि आप बर वक्त अपनी फ़ीस को जमा करवा सकें सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स 2025 के लिए। तो वीडियो को आपने स्टिल करके लाजमी अपनी फ़ीस को चेक कर लीजिएगा कि आपकी फ़ीस कितनी बनती है। अच्छा नाज़रीन, ये जो शेड्यूल मैंने अभी आपको बताया है फ़ीसिस का भी और दाखिला फ़ॉर्म जमा करवाने का भी, ये तमाम तालीमी बोर्ड, पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, इन तमाम पर ये पॉलिसी लागू होगी, यानी कि यकसा तौर पर ये शेड्यूल इन सब के लिए, पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के लिए कि वो इन तारीख के अंदर अपने दाखिला फॉर्म्स को सबमिट करवाएं। तो नाज़रीन, जो तमाम स्टूडेंट्स जो कि सेकंड एनुअल 2025 में इम्तिहान देना चाहते हैं वो सिंगल फ़ीस के साथ 7 अगस्त 2025 तक कोशिश करें कि अपने दाखिला फॉर्म जमा करवा दें और इनमें बगैर किसी जुर्माने के या इसमें अपीयर हो सकते हैं। और एक बार फिर वो तमाम स्टूडेंट जो कामयाब हुए हैं उनके वालिदैन और उस्ताज़ा को बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हमारे ये जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, जो फ़ेल हुए हैं या जिनकी सप्लीज़ हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द अपनी इन सप्लीज़ को क्लियर कर लेंगे और मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये नंबर्स इनके कम हुए या ये सप्लियाँ हुई। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द कामयाब होकर नई क्लासेस में जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।